ये रहा जी आज के सिस्टम का जो है सामान। सबसे पहले 16 mm के रॉयल बोल्ट हैं। ये स्टील में हम स्पेशल किस्म के इस्तेमाल करते हैं। ये वो आ गए। उसके अलावा टेप आ गई, इंडिकेटर आ गए, ये पड़ा हुआ है स्टैंड का एक बेस पड़ा हुआ है, MC4 आ गए, MC4 कनेक्टर। तो ये रहा जी रोटरी चेंजेबल। साथ में आ गए इसके टर्मिनल, 2 AC ब्रेकर आ गए। तो इसके अलावा एक प्रोटेक्टर आ गया। ये DP हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा DC ब्रेकर है उसके लिए अलग से इस्तेमाल करते हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये आगे कुछ राउंड प्लग और 729 की वायर, स्पेशल किस्म की पाक केबल के हम इस्तेमाल करते हैं। 729 की ये वायर है। उसके अलावा ये DP बॉक्स आ गया जी, जिसके अंदर हम AC वगैरह ब्रेकर इंस्टॉल करेंगे। साथ में फ्लेक्सिबल पाइप जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये रहा जी 6 mm की कॉपर की वायर, इम्पोर्टेड कॉपर जो होती है। ये हमारे जो स्टैंड हम 16 गेज में इस्तेमाल करेंगे, इसकी टांगे वगैरह है। तो यहाँ पर हमें मसला एक आया हुआ है छोटा सा हमारे पास, जो इसके पाँव ज़मीन के ऊपर हम फिट करते हैं वो हमसे गुम गए हैं। तो ये पीस मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। अभी हम इसको यहाँ से काट के तो इसके पाँव बनाएंगे। ये देखिए, साथ में मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर इस तरह का इसका पाँव बनाएंगे। और ये दूसरा हमें ऑलरेडी मिले हैं इसके राउल बोल्ट लगाने के लिए। यहाँ से हम इसको काटेंगे और यहाँ पर 2 सुराख कर लेंगे और ये हमारा फिट हो जाएगा। उसके अलावा ये सोलर पैनल है, टांगवे कंपनी के हम सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। 3 अदद सोलर पैनल हैं। एक ये पड़ा हुआ है, एक वो पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है। और ये रहा जी 16 गेज का हमारा जो है स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे स्टैंड, इसका L3 इसको बोला जाता है। तो साथ साथ आपको इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे। सदक भाई भी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। तो ये सामान था, तो आगे इंशाल्लाह आपको इन्वर्टर वगैरह भी दिखाएंगे और साथ साथ डिटेल भी देते रहेंगे। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट को उल्टा कर दिया है। तो प्लेट को उल्टा करना लाजमी है, क्योंकि सबसे पहले जो हम इसके अंदर पैनल फिट करेंगे उसको हम ज़मीन के ऊपर ही लटा कर ऐसे उल्टा करेंगे। हम इसके ये वाले काबले जो हैं चारों लगाएंगे। वो देखें, ये जो चारों काबले हैं हम इसके फिट करेंगे। उसके बाद इसको सीधा करेंगे, सीधा करके ज़मीन के ऊपर फिट करेंगे। उसके बाद जो 2 पैनल हैं हमारे, ये दोनों पैनल उसके बाद इसके ऊपर इंस्टॉल करने, वो साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँगा। इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा। तो एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, ये जो प्लस वाली वायर है, प्लस हो या माइनस हो, आपने जो एक साइड पे करनी है सब पैनल की, आपने उसी तरतीब के साथ वो वाली वायर सेट करनी है। तो ये यहाँ पर हम काबले लगा लेते हैं। काबले भी हम देखें, प्योर वलैती काबले यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चेक करें। अभी हमने जी यहाँ पर राउल बोल्ट लगा लिए देखें। उसके बाद आपने इस तरह एक स्टैंड के ऊपर एक पैनल फिट करने के बाद जो है इसको दोबारा से सीधा कर लेना है। ये एक पैनल इसलिए हम लगाते हैं ताकि इसका साइज़ वगैरह अच्छी तरह हो जाए। तो अभी राउल बोल्ट लगा लिए हमने, बैक साइड वाले लगा लिए। यहाँ पर हमें जो एक छोटा सा मसला हो गया था, ये आप देख रहे होंगे, इसके ये भी वेल्ड करवाए। इसकी वेल्ड करवाने की वजह ये है कि इसके जो अपने पाँव थे वो हमसे गुम हो गए थे। तो इसकी सेटिंग हमने नई सिरे से की है। ये चेक करें। तो ये हमने यहाँ पर वेल्ड कर लिए। तो अब ये वाले जो दरमियान वाले इसके एडजस्टमेंट है, ये हम इधर लगाएंगे। तो आगे वाले भी इसके पाँव वगैरह जो हैं मैंने आपको दिखाया है, नए बनाए हैं। तो अभी तक यहाँ पर नहीं इंस्टॉल किया। दूसरा पैनल हमने रख दिया जी। अभी यहाँ पर इसके नट बोल्ट लगाने लगे हैं। फिर तीसरा पैनल भी ऐसे ही रखेंगे। और साथ में मुकद्दस सदब भाई जो हैं वो आगे वाले जो राउल बोल्ट हैं वो उनके निशान वगैरह लगा रहे हैं।
तो पीछे वाले जो हमने रावल बोल्ट थे वो सारे के सारे लगा दिए। तो अभी जो है वो आगे वाले रावल बोल्ट हैं वो लगा रहे हैं। तो तब तक मैं जो है इनके जो नट बोल्ट हैं इन प्लेटों को टाइट कर देता हूँ। तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जिस टाइम भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करें तो ये देखें अभी माइनस इसका ऊपर आया है, तो उसका भी आपने देखना है माइनस ऊपर आए। इसी तरह माइनस ऊपर आता जाएगा और प्लस नीचे आता जाएगा, क्योंकि हमने इनको आपस में अटैच करना होता है। यहाँ पर आगे हमें प्लस वाला पॉइंट चाहिए माइनस के साथ, तो यहाँ पर जो पैनल आएगा वो हमारे पास होना चाहिए प्लस वाला। तो ये माइनस वाला है, यहीं से इजीली जुड़ जाएगा। हमें जो है ज़्यादा यहाँ पर रावल दूसरा MC4 वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो पैनल वाला काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे जाते हैं। आपको 1.2 किलोवाट का जो हमारा इन्वर्टर है फ्रोनिक्स का, उसको इंस्टॉल करने का भी साथ में बताते हैं क्या क्या काम किया, उसके साथ बैटरी कौन सी इंस्टॉल की, क्या क्या चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं। तो ये काम जो है वायर वगैरह हम वापस आके दोबारा से यहाँ पर फिट करेंगे, क्योंकि हमने टेस्ट भी करना है। तो टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया। सूरज आप देखें बिल्कुल एंड पे चला गया। टाइम तकरीबन 4 बज चुके हैं दिन के। तो चलें नीचे चलते हैं, फिर साथ साथ में आपको बाकी भी बताते हैं कि हमने इसके ऊपर आज क्या वर्किंग की है। यहाँ पर गैप इसलिए ज़्यादा दिया है कि क्योंकि हवा का दबाव यहाँ पर ज़्यादा पड़ना है। नीचे दीवार भी है, तो दीवार यहाँ तक इसका हवा का दबाव आएगा, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। और आगे वाले सोलर पैनल को इतना मसला नहीं है जितना कि मसला इस बैक साइड पे जो सोलर पैनल लगा हुआ है। नीचे आ गए हैं जी, अभी ओपनिंग करने लगे हैं। फ्रोनिक्स 1.2 किलोवाट की हम ओपनिंग करने लगे हैं। आपको दिखाते हैं ये कैसे दिखता है। तो डब्बे से हम इसको बाहर निकालते हैं और इसको फिट करने का भी तरीका आपको बताते हैं। साथ में आपको इसका दीदार भी करवाते हैं कि ये बहुत ही प्यारा, क्वालिटी वाइज में भी अच्छा है। हमने ये पहले भी 3-4 पीस इंस्टॉल किए हैं। ये हमारा तकरीबन 5वां सिस्टम है जो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये साथ में इसके बुक है जो, और एक वारंटी कार्ड है। इसकी 1 ईयर की वारंटी होती है। ये भी आपको बताता चलूँ। प्राइस इसकी जो है 50,000 रुपया है। इन्वर्टर हमने इंस्टॉल कर लिया जी। 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर हमने इंस्टॉल कर लिया। साथ में वोल्टा की 200 इसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन 130 एम्पेयर की बैटरी है। वो भी स्टैंड के ऊपर स्टैंड लगा के हमने फिट कर दी है। अब हमारा काम रहता है जी DP को इंस्टॉल करना। तो हमने इनकी जो पहले की DP थी उसको ओपन कर लिया है। वायर हम ले आए हैं नीचे, 6 mm की वायर लगा के हम इन्वर्टर के अंदर भी लगा दी है। उसके अलावा बैटरी के साथ भी हमने 6 mm की वायर ही डबल करके लगाई है। मतलब 4 वायर हम बैटरी तक लेकर गए हैं, ताकि बैटरी का जब एम्पेयर ज़्यादा इसके ऊपर लोड डले तो वो वायर गर्म ना हो। तो ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इनपुट वोल्ट फ़िलहाल बंद है, हमने इसको करंट नहीं दिया। आउटपुट ये दे रहा है। तो अभी हमने सोलर और बैटरी दोनों के कनेक्शन कर दिए। ये देखें बैटरी वाले भी हमने कर दिए और ये सोलर वाले कनेक्शन भी कर दिए हैं। तो आगे हम वीडियो में आपको इसका लोड भी चला के दिखाएंगे और इसके ख़र्चे के बारे में भी बताएंगे कि इसके ऊपर कितना ख़र्चा है। तो अभी हमने इसको आउटपुट देनी है और इनपुट देनी है। यहाँ से लाकर डगपट्टी के अंदर से लाकर हम इसे करंट देंगे। तो DP हम बैटरी के नीचे ही इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें यही एक सेफ़ जगह मिली है जहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स ये वाला सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं। बहुत ही प्यारा सिस्टम है। कम बजट में आप अच्छा सिस्टम अगर लगवाने का सोच रहे हैं तो ये सिस्टम आपके लिए बेहतरीन है। तो दोस्तों हमने इन्वर्टर भी इंस्टॉल कर लिया है, DP भी इंस्टॉल कर लिया और इनपुट आउटपुट कनेक्शन भी दे दिए हैं और बैटरी के कनेक्शन भी कर लिए हैं। अभी हम आपको लोड टेस्टिंग करवाएंगे और साथ में इसका बजट बताएंगे कि ये सिस्टम अगर आज की डेट में अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो कितना इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच कर ही ली है, अगर अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले ये देख लें, हमारा एक रूम में अभी फ़ैन चल रहा है और साथ में 2 लाइट्स चल रही हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें ये दूसरा फ़ैन चल रहा है और साथ में यहाँ पर 3 लाइट्स हॉल में चल रही हैं यहाँ पर। तो इसके ऊपर हम फ्रिज भी चला रहे हैं। ये चेक करें, इन्वर्टर फ्रिज है, छोटा फ्रिज है, बड़ा फ्रिज भी हो चल जाएगा, लेकिन आपने लोड बाकी कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये लाइट भी चल रही है किचन में
और साथ में भी आपको इस रूम में दिखाते हैं। इस रूम में भी 2 लाइट्स चल रही हैं और एक फ़ैन चल रहा है। अगर आपका छोटा घर है, 2 से 3 कमरों के ऊपर घर है, तो आप ये सिस्टम लगवा सकते हैं। आपका जो है वो 3-4 पंखे चल जाएँगे, उसके अलावा 8-10 लाइट्स चल जाएँगी, एक फ्रिज चल जाएगा। उसके अलावा आपकी जो वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है और पानी वाली मोटर है, ये आपने अकेले-अकेले चलाना है। ये याद रखना है, अकेले-अकेले चलाना है, गट्ठी नहीं चला सकते। क्योंकि ये 1.5 किलोवाट का होता है, पीवी 2200 है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1500 वाट लोड डाल सकते हैं। तो जिस टाइम आपका बाकी लोड चल रहा होगा, तो उस टाइम फिर आपने एहतियात करनी है। आपने वॉशिंग मशीन को अकेले चलाना है। फिर अगर इस्त्री चलानी है तो वॉशिंग मशीन को बंद करना है इस्त्री चलाने के लिए। तो अभी आपको इस्त्री का लोड भी टेस्ट करवाएँगे इसके ऊपर। फ़िलहाल जो इसके ऊपर लोड चल रहा है दोस्तों, वो 700 वाट का चल रहा है। क्योंकि ये 3 एम्पेयर जो लोड ले रहा है, 7 साढ़े 700 वाट लोड बनता है। तो हमने इनपुट करंट जो है इस टाइम बंद किया हुआ है। ये चेक करें, इनपुट सप्लाई हमने बंद की हुई है। इसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, इनपुट सप्लाई बिल्कुल ज़ीरो है। आपके इन्वर्टर के ऊपर भी ये इसलिए किया है ताकि आपको पता चल सके कि हम 3 पैनल के ऊपर क्या-क्या लोड चला रहे हैं इस टाइम। तो अभी आपको मैं इस्त्री भी चला के चेक करवाता हूँ कि इस्त्री के ऊपर ये कितना लोड लेता है और क्या ये ट्रिप होता है या नहीं होता। यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली है, वो है इनपुट वोल्ट कम होने की वजह से इन्वर्टर फॉल्ट दे रहा है। इनपुट वोल्ट कभी यहाँ पर चले जाते हैं 120, कभी 130 के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वर्टर जो है 10 नंबर फॉल्ट शो कर रहा है। तो इसलिए हमने इनपुट करंट वापडा को बंद कर दी है बिल्कुल, ताकि इन्वर्टर फॉल्ट देना ही छोड़ दे। तो इसके साथ आप बैटरी देख लें, बैटरी भी इंस्टॉल की, ये 12 वोल्ट की एक बैटरी लगेगी। ये जो सिस्टम है इसके साथ बस आपको एक बैटरी चाहिए, एक इन्वर्टर चाहिए और डीपी बॉक्स चाहिए। बैटरी की अगर प्राइस की बात की जाए तो बैटरी जो है वो आपको 28,000 रुपये की मिल जाएगी। ये इस्त्री अभी टेस्ट करने लगे हैं, चेक करें। तो इस्त्री का लोड भी डाल के देखते हैं। उसके अलावा इन्वर्टर की प्राइस आपको मैंने बता दी है, 50,000 रुपये का इन्वर्टर आपको मिलेगा। आपके शहर के हिसाब से 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। हमें जो मिला है ये 50,000 रुपये का मिला है। उसके अलावा डीपी बॉक्स जो आपका मुकम्मल है, ये तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का डीपी बॉक्स बन जाएगा। तो उसके अलावा पैनल की अगर बात की जाए तो पैनल का टांगवे का भी जो रेट चल रहा है, पहले ये चेक करें। हमने इस्त्री ऑन कर ली, ये 7.7 एम्पेयर करंट ले रहा है घर के लोड के साथ-साथ। ये तकरीबन बन रहा है हमारा 1600-1700 वाट लोड बन रहा है। तो इन्वर्टर अभी फ़ॉल्ट दे रहा है, वही फ़ॉल्ट दे रहा है कि यहाँ पर वोल्ट इनपुट कम है, आपने बंद करने हैं। तो हम लोड थोड़ा-सा डाउन कर देते हैं क्योंकि इस्त्री चल रही है इस टाइम। तो उसके अलावा पैनल की अगर बात की जाए तो पैनल जो है दोस्तों, वो आपको टांगवे का इस टाइम मिल जाएगा। आज की डेट में आपको 21,500 रुपये का टांगवे का पैनल मिल जाएगा, 5 से 85 वाट का। तो रोज़ के रेट हैं, थोड़ा-सा ईरान की जंग लगी हुई है जिसकी वजह से रेट अप होते रहते हैं, डाउन तो बहुत मुश्किल है, अप ही होते जा रहे हैं। कोशिश ये करें जिसने लगवाना है लगवा लें।